नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश। सरकार और निर्वाचन आयोग करवाए चुनाव। कांग्रेस की याचिका पहले हाईकोर्ट से हुई रद्द, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से किया इनकार। कहा चुनाव संविधान के खिलाफ है या नहीं, निर्वाचन आयोग खुद करे फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से है तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पंचतत्व में विलीन हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बेटे और छोटे भाई ने दी मुखाग्नि, भावुक हुए पिता। भोपाल में वायुवीर वरुण सिंह अमर रहे के गूंजे नारे। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धि, सेकेंड डोज लगाने में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1। एमपी में 4,51,00,000 लोगों को लगा सेकेंड डोज, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पायदान पर कर्नाटक। महाअभियान के दौरान एमपी ने बनाया था रिकॉर्ड, एक दिन में लगाए थे 15 करोड़ से ज्यादा टीके। वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जताया सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी का आभार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश में पुलिस स्थापना दिवस आज, भोपाल में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे मौजूद। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की बैठक में सीएम शिवराज ने की अध्यक्षता। सीएम ने कहा कि मुझे 2 साल में जमीनी स्तर पर काम दिखाई देना चाहिए और मुझे परिणाम चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा कि आयोग प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से कम समय में पूरी होने वाली योजनाएं बनाए। सीएम ने कहा कि आयोग को विचार करना चाहिए कि राज्य देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को और सौर ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर कितना योगदान दे सकता है। सीएम ने कहा कि नीति निर्माण के लिए हितग्राहियों का फीडबैक, कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़े सभी समूहों से परामर्श लेना जरूरी है। सीएम ने सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभागों की कार्ययोजना, रणनीति, समय सीमा पेश करने के निर्देश दिए। भोपाल में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 3 साल पूरे, प्रदेश भर में उत्सव मना रही है कांग्रेस। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए कार्यक्रम का आयोजन, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में आतिशबाजी के साथ बांटी जाएगी मिठाइयां।
निजीकरण के विरोध में आज भी सरकारी बैंक रहेंगे बंद। हड़ताल पर 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी मध्य प्रदेश। संसदीय दल की बैठक को लेकर सीएम ने कहा कि सदन का सत्र होता है तो बैठक करते हैं, संगठन के कार्यों की जानकारी दी जाती है, संगठन और सरकार दोनों के कार्यों पर चर्चा होती है। छतरपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रही बच्ची को 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल जिले के दौनी गांव में एक मासूम बच्ची दिव्याशी बोरवेल में गिर गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाकर बाहर सुरक्षित निकाल लाई। वहीं सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्यारी भांजी को अपनी मां की गोद में सुरक्षित देख अति आनंद की अनुभूति हो रही है। ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हजीरा सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने अस्पताल में मरीजों का हाल जाना। उन्होंने मरीजों से पूछा कि डॉक्टर वक्त पर आते हैं कि नहीं और उनसे दवाई के बारे में जानकारी ली। कल विजय दिवस पर छिंदवाड़ा के राजीव भवन में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान दिया गया। इस दौरान जिले में निवासरत सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार मौजूद रहे। लकड़ी और धुएं से महिलाओं को छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। वहीं महासमुंद में 2 साल बाद भी सैकड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। पात्र होने के बाद भी उन्हें गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक लापरवाही और गैस एजेंसियों के मनमाने कारणों से इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं ऑनलाइन हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना से लाभान्वित दिखाया जा रहा है पर इन्हें गैस नहीं मिला है। वहीं गैस एजेंसी के संचालक सिस्टम में कमी के कारण ऐसा होना बता रहे हैं। प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जारी। वहीं इसे लेकर कोरिया में वेंकटपुर और शिवपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। शिवपुर नगरपालिका से वार्ड नंबर 8 से एसईसीएल के सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कांग्रेस निर्वाचन की नियमावली की धज्जियां उड़ रही है। सरकारी कर्मचारी हेम सागर को प्रत्याशी बनाया गया है जिसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
पहला मामला लसूरिया थाना क्षेत्र के निपानिया इलाके का है, जहां वकील महिला से बाइक सवारों ने पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद वो घायल हो गई। महिला से बाइक सवारों ने पर्स छीनने का प्रयास किया। वहीं दूसरी घटना एमआईडी थाना क्षेत्र के अनूपनगर एक्सटेंशन की है, जहां स्कूल शिक्षिका किरण देसाई अपने घर जा रही थी, तभी एक्टिवा सवार बदमाशों ने पीछे से महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया। वहीं तीसरी घटना छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के एसजीएसआईटीएस कॉलेज के सामने की है, जहां एक्टिवा सवार एक महिला को भी बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और महिला के गले से पर्स छीनकर फरार हो गए। ग्वालियर में बैंकों की देशव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। अधिकारी और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। फूलबाग स्थित बीओआई बैंक पर भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने शासन की नीति पर गंभीर आरोप लगाए और बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट का विरोध किया। कर्मचारियों का मानना है कि अधिकारों की लड़ाई में नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता है। ये प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले किया गया। प्रदेश में पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके चलते शाजापुर में लाइसेंसधारियों को अपने सशस्त्र पुलिस थाना पर जमा करना पड़ रहा है। अब तक सुजालपुर सिटी पुलिस थाना पर करीब 450 में से 100 लोगों ने अपने सशस्त्र जमा कर दिए हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग सशस्त्र जमा कराने के लिए थाने पहुंच रहे हैं और थाने से रसीद देकर सुरक्षित सशस्त्रागार में रखा जा रहा है। सुजालपुर के प्राचीन शनि मंदिर परिसर में देर रात चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद दूर जाकर ताला तोड़ा और नकदी ले गए और दान पेटी को फेंक कर फरार हो गए। वहीं सुबह जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा मिला और शनिदेव की मूर्ति के पास रखी दान पेटी गायब थी। करीब 200 रुपए के सिक्के गिरे मिले। वहीं दान पेटी भी ईंट भट्टे के पास से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बालाघाट में 3 चरण में हो रही है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। पहले और दूसरे चरण के 7 विकास खंडों के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी। प्रक्रिया को लेकर प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीधी के चुरहट में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के स्मृति में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिरायु हॉस्पिटल भोपाल से 350 स्टाफ 3 दिन अपनी सेवाएं देंगे और जिले के लोगों का इलाज करेंगे। कोरोबा के कटघोरा वन मंडल के फसान वन परिक्षेत्र में 42 हाथियों के दल ने क्षेत्र में खौफ पैदा कर दिया। वहीं गुरुवार को ग्राम पंचायत कोडीकला के तुमाबहर के 70 वर्षीय महिला को हाथी के झुंड ने अपनी चपेट में ले लिया। बुरहानपुर जिले का पहला ऐसा मामला सामने आया, जहां एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए जीवित लिवर दान कर दिया और अपने भाई की जान बचाई।
बहन ने दिखाया कि भाई ही बहन की रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि वक्त आने पर बहन भी मौत से लड़कर उसे वापस ला सकती है। जिन्होंने शादी के 30 साल बाद भी अपने पति और बच्चों की परवाह नहीं की और अपने भाई की जान बचाने के लिए लिवर दान कर दिया। दंतेवाड़ा में भासी और कमालूर के बीच मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी में लोह अयस्क से भरी 17 वैगन पटरी से उतरे। यह हादसा तकनीकी कारणों से हुआ है, जिससे किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे मार्ग बाधित हो गया। वहीं मार्ग दुरुस्त करने में रेलवे कर्मचारी जुट गए। बीजापुर के NH 63 पर अनियंत्रित होकर पलटी STF की गाड़ी। हादसे में 4 से 5 जवान घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। बेमेतरा में अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की और हादसा गांव में एक मकान से अवैध शराब बरामद की गई। हस्ता गांव से पुलिस ने 5 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय जुडिशियल रिमांड पर पेश किया। शुजालपुर में आष्टा मार्ग पर सोयाबीन प्लांट के सामने 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक में कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी अन्य तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बीजापुर में एक किसान के खेत खलिहान में रखी धान की फसल जलकर खाक हो गई। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव का है। किसान के मुताबिक मिंजाई करने के बाद धान को 225 बोरियों में भरकर खेत खलिहान में रखी थी। मंडी में टोकन नहीं कटने से धान की बोरियां खेत में पड़े थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। वहीं मामले में किसान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा में लखीमपुर खीरी केस को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इस दौरान लखीमपुर खीरी केस पर चर्चा की मांग की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने संसद की कार्रवाई में हंगामे को लेकर चिंता व्यक्त की। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 90 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में नए वेरिएंट के 20 मामले हो गए हैं। देश में कोरोना के 7,447 नए मामले सामने आए हैं और 391 मरीजों की मौत हो गई है। ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया है। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिल्म 83-24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के लीड रोल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हैं। वहीं फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।